is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा के लघु सचिवालय की है, जहां पे आपको बता दें कि किसान संगठनों ने जो चंडोनी ग्रुप है उस संगठन के द्वारा आज सिरसा में लघु सचिवालय के सामने जो है वो प्रदर्शन किया गया। तमाम विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे किया गया है। और मांगों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी मांग इनकी किसानों की ये है कि जो बचा हुआ बीमा क्लेम है 2020 और 21 का वो जल्द से जल्द जो है वो किसानों के खातों के अंदर डाला जाए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा आजकल बना हुआ है मौजगढ़ हेड का, उस मौजगढ़ हेड को उठा करके आगे ले जाने की जो बात कही जा रही है, उस हेड को उसी जगह पे बरकरार रखने की मांग को लेकर के आज उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। और उससे पहले शहर भर में प्रदर्शन करके किसानों ने रोष जो है वो जाहिर किया है। ऐसे में किसानों की तमाम मांगें जो है वो लंबित पड़ी हुई है और उन तमाम मांगों पे किसी तरह की कोई अपडेट जो है वो नहीं दी जा रही है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार किसान संगठन जो है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगें मनवाने को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीमा क्लेम की अगर बात करें तो बीमा क्लेम जो है वो 2020 का भी अभी तक पेंडिंग है और 2021 का 4000 किसानों के लगभग जो है वो बीमा क्लेम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जबकि किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी कागजी कार्रवाई जो है वो आधार नंबर से जो बैंक खाते सीड करवाने थे वो तमाम अपडेट जो है वो करवा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमा कंपनी जो है वो किसानों के खातों में पैसा नहीं डाल रही है। 2020 की अगर बात करें तो 2020 का भी 111 गाँव का बीमा जो है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ गाँव का बीमा क्लेम डाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन किसानों के खाते में जो जितना पैसा आना चाहिए था उतना नहीं आया है, यानी कि डिफरेंस अभी भी कंपनी ने रख दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2020 के फसली मुआवजे को लेकर के भी किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो फसली मुआवजा जो 258 करोड़ रुपए की राशि के लगभग जो है वो दिया जाना है वो अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं, जो दुविधाएं आ रही हैं, उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए किसान संगठन जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, आने वाले समय में किस तरह से इन समस्याओं का समाधान हो पाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। इस दौरान किसान नेता सिकंदर रोड़ी जो है वो इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। देखो, इस फसल से गरीबों के भी चूल्हे चलने थे, तो वो चूल्हे नहीं चलेंगे तो अब गरीब कहाँ जाएगा। सिलेंडर 1200-1100 रुपया हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल है 2 टाइम का गुजारा करना। तो उसके संबंध में हमने सरकार से भी गुजारिश की थी, मुख्यमंत्री से भी 20,000 रुपया पर परिवार उन गरीब परिवारों को भी दी जाए, क्योंकि 6 महीने गुजारा उनका भी हुआ है। और सब हर बार किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जब से किसान आंदोलन चला उसके बाद की भी बात की जाए तो लगातार सड़कों पर है, चाहे किसी भी मुआवजे की बात करिए, अन्य मुद्दों को लेकर क्या मांग चलता, सरकार क्यों नहीं किसानों की सुनवाई करती है? क्या ऐसी परिस्थितियाँ क्यों है? सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी है। सिर होता है, हमारी जुत्तियाँ होती हैं, इनके मारनी पड़ती हैं सर पे बार बार, फिर जागते हैं जी, इनको आदत पड़ गई है। तो हमने उस दिन मुख्यमंत्री साहब को कहा था भी आप जो हमें ये इतने रुपये दे रहे हो, हम भिखारी नहीं, हम भीख नहीं मांग रहे आपसे। रोडों पे रोज हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं, एक प्रदर्शन में कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपया आज हमारा वेस्ट हो गया है। इतनी दूर आए हैं चल के गए, मौजगढ़ कहाँ है, रूड़ी कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, कौड़ा गाँव, रानिया बनी गाँव कहाँ है, तो ये 80 किलोमीटर पड़ते हैं। तो इतना कितना खर्चा आता है यहाँ पर आके प्रदर्शन करने में, फिर खाने का पीने का खर्चा। तो सरकार को उस दिन हमने कहा था जो हमें ये मुआवजा दे रहे हो आप खेती बाड़ी पे, पेस्टिसाइड पे, सीड पे, फर्टिलाइजर पे पैसा लगाइए, रिसर्च करिए, ताकि हमें अच्छी फसल का हमें अच्छा दाम मिल सके और ये प्रदर्शन करने की जरूरत न पड़े। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मंत्री जो मोटे मोटे हैं वो अपने घर पर रहे हैं, सारा पैसा अपने पास जा रहा है और किसान आज रोड पे रुल रहा है। और जो 3 काले कानून लेके आए थे उसी का एक हिस्सा ये है। किसान को मजबूर कैसे करना है, किसान मरेगा, मजदूर मरेगा, मजदूर मरेगा तो दुकानदार भी मरेगा, सारे वर्ग मरेंगे। 25 सेक्टर काटने की आपने बात की, कहाँ काटा गया 25 सेक्टर? ये आप ऑन रोड पे देख सकते हैं, वहाँ पे बाईपास पे, उसके ऊपर
आपके गांव में 29 तारीख को डिप्टी सीएम का प्रोग्राम भी है, रोड़ी से आप ताल्लुकात रखते हैं, क्या फिर आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आपकी मांगे तो पूरी हो नहीं रही? नहीं देखो, हमारे प्रेशर ने, जब मुख्यमंत्री साहब आए थे हमने उनको क्वेश्चन किया था, तो 2022 का कल रात बयान आ चुका है, परसों लेटर भी जारी कर दिया है। 2022 का पोर्टल पे आप क्षतिग्रस्त कराओ, जाके वहाँ पे दर्ज कराओ, क्षतिग्रस्त जो खराबा हुआ उसको एंटर कराओ। उसके बाद गिरदावरी के शायद मेरे हिसाब से डीसी साहब के पास भी कोई ऑर्डर आ चुके होंगे। हाँ, 2020 का जो मुआवजा ये कह रहे हैं हम जारी करेंगे, बीमा आ चुका है, मुआवजा रह रहा है। 2000 का बीमा और मुआवजा, ये दोनों रात मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है टेलीविजन पर। जब वो बयान देंगे तो इसका मतलब गिरदावरियाँ होंगी। हमारी बात पे असर तो हुआ है हमारे प्रदर्शन से। आज जो शामला थे जुल्मा मुस्तफा का, उसके भी सेशन शुरू होने वाला है, उस पर भी जल्द होगा। और जो 29 तारीख का कह रहे हैं वो वहाँ का प्रोग्राम है, जिले भर का नहीं है। वो डिप्टी सीएम साहब मेरे गाँव में खुद का वहाँ आ रहे हैं, तो वो आएंगे। पता नहीं क्या प्रोग्राम है उनका, क्या सिस्टम है, मेरे को तो पता नहीं। इतना पता जरूर चला भी वो आ रहे हैं, तो वो आएंगे गाँव में, तो गाँव वाले उसके लिए वेलकम।